सो दोस्तों नमस्कार, इंटेंट रोजगार पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। मैं भानु प्रकाश आप सबके लिए लेकर के आया हूँ एलसीएम एसटीएफ पार्ट 3। सवाल बिल्कुल साधारण से होंगे आपको आज भी लगाने जो हैं, लेकिन वेरिएंस थोड़ा सा होता रहेगा। तो अपनी क्लास को ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला सवाल होगा एलसीएम एसटीएफ का, दोस्तों एलसीएम एसटीएफ इसका पार्ट 3 में लेकर के आज आया हूँ। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते आएंगे तो हमारे द्वारा आपको और अच्छी क्लासेस मिलती रहेंगी। इस पर शुरू करते हैं। हम सवाल लिखते हैं अपना पहला सवाल। हमारा जो पहला सवाल बोल रहा है कि 51, 153 और 51, 153 और 408 का मैच है, ज्ञात करें। 51, 153 और 408 का मैच है, ज्ञात करें। तो दोस्तों सवाल ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा जल्दी कैसे करना है इसको, क्योंकि पेपर्स में आपके पास समय बहुत कम होते हैं। ठीक है, समय कम होने के अभाव की वजह से, समय अभाव की वजह से आपको इस सवाल को बहुत जल्दी करना होगा। देखो संख्या आपके पास लिखी हुई है। हम दो तरीके बताएंगे, एक तो अपना तरीका बताएंगे, एक बताएंगे आपको दूसरा तरीका जो आपके पास होगा वो बेसिक होगा आपका। तो सवाल हम शुरू करते हैं। हमारे पास मान लीजिए 51 है, 153 है और 408 है। ठीक है, इन संख्याओं को लिया हमने। अब सपोज दैट मैंने मान लीजिए छोटी संख्या का और उससे बड़ी संख्या का दोनों का निकाल लिया अंतर। तो इसका अंतर निकाला, कितना हुआ? 3 से 1 गया, 2 बचा। यहाँ कितना बचा? यहाँ पे कितना बचा? 15 पहले से, 15 से 5 गया, 10 बचा। 102 यहाँ पर बचा आपके पास में। जो 102 बचा इसको फैक्टर करेंगे, जैसे 1 गुणे 102 होगा ना दोस्तों, 2 गुणे 53 होगा ना दोस्तों। 3 के साथ भी जा सकते हैं हम, 3 गुणे 34, 102, 3 चौक 12, 3 तरह की 9, 9 10। तो यहाँ से देखो दोस्तों, हमने 3 क्यों निकाला? क्योंकि हमको सबसे छोटी जो संख्या थी उसके पास पहुंचना था, तो पहले ही मिल गई थी हमको, लेकिन हम अगली बार ट्राई करके देखें कि शायद हो सकता है इससे छोटी कोई संख्या और हो जिससे संख्या कितनी हो। तो हमने क्या किया, जब 34 से देखा तो 34 से क्या संख्याएं कट रही है? 34 से शायद ये संख्याएं नहीं कट रही, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका 4 क्या है, समअंक है, समअंक से विषम का नहीं कटेगा। तो क्या होगा, इसका मल्टीपल यहाँ हो ही नहीं सकता। ठीक, क्योंकि 4 जो आपका है, 4 के साथ में विषम अंक का मल्टीपल नहीं बनेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन जो आपकी है, ये आपकी लाइन किसी काम की नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका यहीं से निकल के आ रहा है। देखो 53 से 53 एकन्नम, 53 कट गया। 53 से 51 हुआ यहाँ से, 51 एकन्नम, 51 कट गया। 51 तेई 153 कट गया। देखो, क्योंकि 1 तेई 3, 5 तेई 15 और 51 से 408 में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, करके देखते हैं हम। देखो 1 अट्ठे 8, 5 अट्ठे 40, ऐसे आप इसका पहाड़ा पढ़ के भी निकाल सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ हमारा, यहाँ से 51 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि इसका क्या हो जाएगा, मैच है हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैच है। ये तरीका आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो दोनों का हमने क्या किया था, दो छोटी संख्याओं का आपस में अंतर निकाला। अंतर निकालने के बाद क्या किया, उसी अंतर का हमने फैक्टर कर लिया। तो जब देखा हमने तो यहाँ पर हमको क्या निकल गया, लास्ट टाइम 51 निकला। 51 से 51 काटा, एक बार में कट गया। 1 3 3 5 3 15, 3 बार में 153 कट गया। 1 अट्ठे 8, 5 अट्ठे 40, कितना 5 बार में कितना कट गया। तो इस तरह करते करते हमने क्या देखा, हमने देखा 51 ऐसी संख्या है जिससे सब कट रही है। तो आपका मैशे क्या हो जाएगा, 51। तो वो जो बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है उससे भी कर सकते हो आप। उसे कैसे करेंगे, देखो 51, 153, 408, इनसे आपने करना शुरू किया। देखो ध्यान से यहाँ देख लिया, हमने मान लीजिए यहाँ से कितना काटा, क्या 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 3 से काटा, 17 तियां 51, 3 से फिर इधर काटा, 3 से काटा तो कितना, तीनों बचे 15, 3 एकन्नम 3, फिर से काटा, यहाँ से कितना हो गया, 3 से काटा, 3 एकन्नम 3, 3 तरह की 9, 3 छंग 18। क्या संख्या अभी भी कट रही है, शायद कट जाए। 3 से काटे, नहीं कटेंगी। क्या 17 से कटेंगी? जी हाँ कटेंगी। 17 एकन्नम 17 तियां 51, 17 अट्ठे 136। दोस्तों आगे अब संख्या नहीं कटने वाली, क्योंकि कहने का मतलब मैशे उसी संख्या को मानते हैं हम
जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। हमारी बात को आप अगर समझ रहे हैं तो समझ के चलिएगा। इस टाइप के और सवालों को आप ट्राई करिएगा, आपको और मदद मिलेगी पढ़ने में। तो हम आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको। देखो यहाँ से क्या निकल के आया, 17 गुणे 3, 17 3 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 51 आपका मैसा निकल के आया। मैसा मतलब कि क्या होता है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ, अगर यहाँ पर हम इसी सवाल का लैसा निकालना होता तब क्या होता है, तब तो आपको बिल्कुल पता है पहले से ही कि जो आपका क्या दिया, जो आपका दिया गया, जो संख्याएं नहीं कट रही हैं इनका भी आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उसका लासा निकल के आ जाता है। इसको अगले सवाल में बताएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना देते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारा दूसरा सवाल आता है। सवाल दूसरा हमारा क्या कहेगा, इसको पहले हटाएंगे यहाँ से। पहले इसको हमने हटाया, यहाँ से हटा दिया। हटाने के बाद में हम दूसरा सवाल लेके आएंगे। दूसरा सवाल हमारा कह रहा है 639 1065 1491 का महत्तम ज्ञात कीजिए। कितना, 639, सवाल नंबर 2 है दोस्तों, 1065 और 1491 का मैं से ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको कैसे करते हैं हम, बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको फिर से अपनाना है। अब इस बार सिर्फ ट्रिक से समझाएंगे, बेसिक से नहीं कराएंगे, क्योंकि बेसिक तो आपको सबको आता है। मान लीजिए हमने पहली संख्या उठाई, क्या हुआ, क्योंकि हम देखो हम लिखे देते हैं अंतर वाले तरीके से, मतलब कॉन्सेप्ट से, तरीके से मतलब कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो 639 माइनस किया कितना, 1065 से, अगर घटाया दोनों में से 15 से 9 गया कितना, 9 से 15 से 9 गया कितना बचा, 6 बचा। यहाँ से कितना, 5 बचा। 5 से 3 गया कितना, 2 बचा। यहाँ 10 है, 10 से 6 गया 4, 426 आया दोस्तों यहाँ पर। अब इस 426 का क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। 1 गुणे 426, 2 गुणे 2 से क्या कितना जाएगा, 213, 3 गुणे 3 7 21, 3 51 3 71 होगा, नहीं क्या होगा, 3 से आ गया किसका, 426 को भाग करेंगे 3 से, कितना होगा, 3 51 3 3 चौक 12, 3 दूनी 6, निकल क्या आपके पास है 142। यहाँ सबसे छोटी संख्या निकल के सबसे बड़ी निकल के, देखो क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, जो छोटी संख्या होती है इन पे ध्यान न देके, और बड़ी संख्या निकल के आती है। इनमें जो सबसे दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होती है, इसके आसपास जाने वाली हम बड़ी संख्या ढूंढते हैं इधर से। तो क्या निकल के आया, 142 निकल के आया। 142 से क्या कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ समंक है, वहां भी समंक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इससे नीचे और जाने की जरूरत नहीं, इसको हमने हटाया। क्या 213 ऐसी संख्या है जिससे संख्या कट रही है, 639 1065 1491। 213 ऐसी संख्या है जी, कोशिश करते हैं 3 से मल्टीप्लाई किया या 2 से 3 से किया, 3 तरह की 9 3 51 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 639 कट गया 213 से, बिल्कुल कट गया। अगर 639 कट गया है तो यहां से हम कोशिश करेंगे 21 से इसको काटने। देखो दोस्तों इसको कैसे करता है, करते हैं 1065 दिया हुआ है, 213 यहां दिया हुआ, 3 से तीनों अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों पचे 15 होता है जी, होता है। 3 1 3, तीनों पचे 15, कितना किया, 5 से किया। हाँ देखो ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। 1065 आपको दिया गया, यहाँ 213 दिया। 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो बनते 10 होता, क्या होता है, और 13 को 5 से मल्टीप्लाई करें 13 पचे 65 होता है, बिल्कुल होता है, कट जाएगा ऐसे करके। तो इस तरह करके आप इसको भी काटेंगे, ये भी कट जाएगा आपका। तो आपका यहाँ से उत्तर क्या निकल के आएगा, 213 आपका क्या हो जाएगा, में से हो जाएगा। 213 क्या हो जाएगा दोस्तों, वैसे हो जाएगा यहाँ से। तो अगर ये समझ में आया होगा आपको, तो इस तरह का और सवाल आप बना के ट्राई करिए अपने हाथ से, और मजा आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 कराते हैं हम। ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हम सवाल नंबर 3 करते हैं। जो हमारा 3 नंबर सवाल होगा वो कौन सा होगा, सवाल नंबर 3 हमारा होगा दो संख्याओं का अनुपात, यानी अनुपात पर आधारित, अनुपात पर आधारित प्रश्न में एलसीएम, एचसीएफ
ज्ञात करना। अनुपात पर आधारित जो प्रश्न होंगे उनमें एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना। मान लीजिए सवाल हमारा पहला है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मैस है 6 है, उनका मासा 6 है। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 संख्याएं ज्ञात करें। नंबर 2 योग ज्ञात करें। नंबर 3 अंतर ज्ञात करें। दोस्तों एक ही सवाल में बहुत सारे सवाल समझाएंगे आपको। अंतर ज्ञात करें, ऐसे करते करते नंबर 4 गुणनफल ज्ञात करें। ऐसे बहुत सारे सवाल आपसे पूछता है। चलो ठीक, देखते हैं यहाँ पे संख्याओं का अनुपात कितना है 3:4। ठीक है, में से कितना है 6। तो आपकी पहली संख्या यहाँ से क्या हो जाएगी, संख्या ज्ञात करने की बात की गई तो क्या हो जाएगी 3:4 यहाँ दिया गया है, 6 नीचे लगाओ, 6 का 3 से मल्टीप्लाई, 6 का 4 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा दोस्तों 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। तो संख्या निकल के यहाँ से आगे देखो, यहाँ से आपकी संख्या निकल के आ गई। बात करेंगे अगर इनका योग ज्ञात करने की तो 18 और 24 कितना हो जाता है, योग यहाँ से हो जाएगा 18 प्लस 24 कितना हो जाएगा 24 18 42। अगर बात करेंगे अंतर की क्या हो जाएगा 18 माइनस 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 बचेगा आपका, जो कि आपका मैसे ही है, लगभग ऐसे ही उत्तर निकल के आ सकता है आपका, क्योंकि दोनों का अंतर 1 है। अंतर को आपने निकाला, अंतर निकालने के बाद आप मैसे से उसका मल्टीप्लाई कर दो, आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे गुणनफल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, संख्याएं क्योंकि आपका 18 × 24 है, ठीक है, तो 18 × 24 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा संख्याओं का, कह रहे हैं संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, संख्याओं का नोट कर लीजिए, कंफ्यूज हो, संख्याओं का मल्टीपल ज्ञात कीजिए, कितना हो जाएगा 24 × 18 कितना होता है 18 चौक 72 का 2, 18 दूना 36, 36 7 कितना होता है 43 43 432 यहाँ से हो जाएगा। तो ऐसे करके आप किसी तरीके से अपना सॉल्व कर सकते हो, कैसे भी करके ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका निकल के आ गया, ठीक है। तो इसको अगर आप समझ पाए होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे अगला सवाल कराते हैं आपको। तो दोस्तों ऐसे भी सवाल आपको आते हैं, रिमाइंड करके आप 2 बार 3 बार करके देखिए, अच्छा लगेगा आपको। पूरा सवाल देखिए, पूरा चैप्टर देखिए, मजा आएगा आपको पढ़ने में, कॉन्सेप्ट अच्छे लगेंगे आपको। तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। दो संख्याओं का योग ज्ञात कह रहा है कि जी हाँ, दो संख्याओं का योग ज्ञात करें। इन संख्याओं का अनुपात 4:5 है और मैसा उनका कितना है 7 है। योग ज्ञात करने की बात कह रहा है आपसे, संख्याओं का अनुपात 4:5 है और मैसा कितना है, मैसा कितना है, मैसा उनका है 7। ऐसे ही सवाल लगता है दोस्तों, अभी लिख नहीं पा रहे बोर्ड पे पूरा सवाल। कह रहे हैं दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 4:5 है और उनका मैसे कितना है 7 है, ठीक है। 7 चौक 28, 7 बचे 35, ठीक है। इनको ऐड कर दिया, 8 5 13 का 3 हासिल आया, 1 3 1 3 2 5 1 6 63 आपका हो जाएगा। इसका योग ऐसे भी निकाल सकते हो आप, दोनों संख्याओं को ऐड करिए, 5 4 9, 9 को क्या करेंगे अनुपातिक योग कितना हो जाएगा 5 4 + 5 9 और 9 को मासा से आप गुणा कर 9 7 63, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये सब जल्दी करने के तरीके होते हैं दोस्तों, ऐसे करके आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को लाइक करिएगा मतलब वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। आप जिस भी प्लेटफॉर्म से वीडियो देखेंगे आप कमेंट में जरूर करिएगा कमेंट। बाकी आप किस तरह के चैप्टर से सवाल हमसे चाहते हैं वो भी बताइएगा, हम आपको पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट देंगे, बहुत अच्छे तरीके से देंगे आपको। यूपीपी में, एसएससी में, अन्य होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में जहाँ पर भी गणित के सवाल आते हैं वहाँ पर आपको ये सवाल बहुत अच्छे लगेंगे और करने की कोशिश करिएगा दोस्तों, अच्छा लगेगा आपको, मजा आएगी आपको करने में। तो हम ज़्यादा समय ना देते हुए फिर से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला सवाल हम सॉल्व करते हैं। सवाल हमारा अगला कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है
या क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई। दो संख्याओं का मैच है 18 है, सवाल कह रहा है। देखो ध्यान से दोस्तों, ये ऐसे भी सवाल आपके पास में, सवाल बड़े ही टिपिकल होते हैं, बड़ा करने जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। सवाल पूरा लिखते हैं हम। सवाल कह रहा है दो संख्याओं का मैच है 18 है और उनका गुणनखंड, उनका दो अन्य गुणनखंड 12 और 16 है, 12 व 16 है। तो छोटी संख्या 100 से कितनी ज्यादा है। ऐसे सवाल दोस्तों पूछता है आपसे बोर्ड, या ज्यादा है या कम है, कुछ भी पूछ लेगा आपसे, जो भी पूछना होगा। देखो दोस्तों, यहाँ से दो अन्य गुणनखंड की बात कर रहा है, इतना इतना ध्यान दीजिएगा। यहाँ छोटी कौन सी है, यहाँ छोटी आपकी 12 है, में से कितना है 18 है। तो हल इसका कैसे करेंगे, सोल्यूशन देखो ध्यान से, आप ऐसे करना है सवालों को। छोटी संख्या उठाई हमने और उसके साथ में मल्टीप्लाई कराया, किसका मल्टीप्लाई कराया, में से का मल्टीप्लाई करा के इससे क्या घटा दिया 100, क्योंकि पूछा गया 100 से कितनी ज्यादा, 100 से घटा देंगे तो निकल के आ जाएगा। 18 दूना 36 का 6 हासिल आया 3, 18 का 9 18 3 21, माइनस का 100 बराबर कितना हुआ 116। आपका ये हो जाएगा उत्तर। ऐसे करके सवाल आपसे पूछता दोस्तों। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे हम अन्य सवाल करते हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से। सवाल ने आपसे कहा है दो संख्याओं का मासा 18 है और उनका दो अन्य गुणनखंड 12 व 16 है, तो छोटी संख्या 100 से कितनी ज्यादा है। हल आपसे कराया गया, यहाँ पे दिया गया आपको कितना। हमने क्या किया, छोटी संख्या आपकी इसमें कौन सी दिख रही है, 12 दिख रही है। 12 को हमने एलसीएम 12 को हमने महत्तम से यानी मासा से गुणा कराया, कितना हो 12 गुणा 18 216 हो, माइनस का 100 किया। अगर 216 से 100 जाएंगे कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। ये सवाल आपसे पूछता है पेपर दोस्तों आज की डेट में। और आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत बढ़िया सवाल कराने वाले हैं हम आपको, नोट करिएगा। सवाल आपका बोल रहा है 42 26 48 और 63 का एलसीएम ज्ञात करें। 42 26 48 और 63 का एलसीएम ज्ञात करें। कैसे करना आपको, आपके पास सीक्वेंस में संख्या लिखी हुई, यहीं से कर लेते हैं हम, थोड़ा समय बच जाएगा। हमने क्या किया 2 3 से काट दिया, इसको कटेगा नहीं कटेगा, 2 से सारी संख्या कट रही है, 3 से कट रही है, 2 से भी कट रही है, 3 से काटा। यहाँ कितना हुआ 14 3 42, 26 नहीं कटेगा, 3 से काटा 48 कितना आया 16 3 48, 3 से काटा 63 को 21 3 63। अब यहाँ पे कुछ ऐसा है जो कट रहा है 3 से, जी हाँ 2 से कट रहा है, 3 से दोनों संख्या नहीं कटेंगे, 2 से काटें, 2 7 14, 2 से फिर इधर काटा कितना हुआ 13 दूना 26, 2 से फिर काटा कितना हुआ 8 हुआ, 2 से 21 नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, जी हाँ कटेगा, 7 3 21, 8 नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा, 7 1 9 7। अब जो निकल गया इसका मल्टीप्लाई करा देंगे आप, यही आपका हो जाएगा उत्तर। कितना हो 3 दूनी 6 42 गुणे 13 8 104 गुणे 3। देखो ध्यान दोस्तों, इनको करने से कैसे करेंगे इनको, या 8 3 24 कर लीजिए, 13 8 4 न करते हुए 13 को आप यहाँ मल्टीप्लाई कराइए, गुणे 8 3 24 कर लीजिए। जब आपको हम बताने वाले हैं, जब आपको ऑप्शन दिए जाएंगे यहाँ पर, तो इस तरह के सवाल आपको बहुत ही आसान तरीके से लगने लगेंगे। तो ऑप्शन देने से पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको करके दिखाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो 24 3 72 का 2 हासिल आया, 7 24 करना 24 24 7 31 312 हुआ, 312 को 42 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 42 दूना 84 का 4 हासिल आया 8, 42 करना 42 42 8 50 का 0 हासिल आया 5, 42 3 126 26 5 131, तो कितना आया 13104 हो सकता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो सकता है मिस्टेक हो, सबसे हो सकती हो जाए, तो इसको विशेष ध्यान दीजिएगा आप करते समय। इतना आपका हो जाएगा लय से, तो आपका 13104 आपका लय से निकल के आया। तो दोस्तों
आपको क्लास कैसी लगी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ये तो कहना हम भूल ही जाते हैं बार बार, खैर कहते रहते हैं। और हम इतना जरूर कहेंगे कि हमारा एक छोटा सा स्टार्टअप है। जब भी ऐसा समय आएगा कि हम स्टार्टअप को बड़ा करेंगे तो उसमें आप सबका सहयोग जरूर होगा। जो भी हमारे साथ शुरुआत में जुड़ेंगे उनका बहुत बड़ा योगदान होगा हमारे स्टार्टअप को बड़ा करने में। तो दोस्तों इसको ज़्यादा दूर तक प्रसारित करिए, फैलाइए। हमारी यही कामना आप सबसे है। आप सब लोग अगर तिनका तिनका जोड़ के इसको बड़ा करेंगे तो परिवार जरूर ही एक दिन बहुत बड़ा परिवार बन जाएगा, क्योंकि इंटेंट रोजगार एक रोजगार दिलाने का एक इरादा है। तो आप लोगों को अगर ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। फिर इससे अच्छी वीडियो लेकर के कोई और आएंगे जो कि हमारे निश्चित समय, क्योंकि कल मेरी क्लास 8 बजे लगी थी जबकि मेरा समय 7 बजे का डेली होता है। तो 7 बजे आपको क्लास अवेलेबल मिलेगी। बाकी आप लोग कमेंट्स में जाके, कम्युनिटी में जाके भी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दिया करिए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत, जय इंटेंट रोजगार।